सबको राम राम जी, सबको राधे राधे जी। आज का दिन बहुत ही पावन दिन है। आज के दिन हमारे श्रद्धेय श्री हरिदास जी ने हमारे बांके बिहारी जी को प्रकटे किया था और आज बिहारी जी का प्रकटे उत्सव भी है। और दूसरी तरफ हमारे हमारे राम जी और माँ जानकी का विवाह भी आज के ही दिन हुआ था। तो ये दिन बहुत ही पावन दिन है। और कल मैं एक कथा सुन रहा था, उसमें ये बताया गया था कि हमें अपने जीवन के अंदर सरल और सहज रहना चाहिए। मेरे राम जी और मेरे कृष्ण जी, ये दोनों ही इतने सरल हैं और इतना सहजता है, क्योंकि ये हमारे इष्ट, ये भाव के भूखे हैं। राम जी को देखो तो अगर वो इतने सरल हैं कि अपनी सरलता के साथ साथ केवट के पास गए, केवट को बोला कि मेरे को नाव ले आओ और मुझे पार कराओ। उसके बाद माँ शबरी के घर गए। माँ शबरी भी कितनी सरल है और वो उनके जाकर जूठे बेर खाए। मेरे कृष्ण जी को देखो, वो भी उनको देखो, वो 56 भोग, क्योंकि वो चतुर था, दुर्योधन बहुत ज़्यादा अहंकारी था, तो उसके 56 भोग छोड़कर सरलता से, अपनी सरल उससे मेरे कृष्ण जी विदुर जी के घर विदुरानी जी ने केले भी नहीं खिलाए और केले को छिलके खिला दिए और वो चुपचाप खा गए। हम अपनी जिंदगी के अंदर आज क्यों परेशान हैं कि हम लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं। इसी दिखावे की वजह से हम सब लोग परेशान हैं। हमें सीखना चाहिए कि जिस तरह से हमारे इष्ट, हमारे परमात्मा इतने सरल और सहज थे, और हमें भी अपना जीवन अगर आज सरलता से कर लें तो हमें किसी चीज़ की भी कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं रहेगा। लेकिन हम अपनी सरलता को पकड़ नहीं पा रहे। मेरा आपसे यही कहना है, सरल बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सरल हो गए तो पीछे आपकी जो जनरेशन है, जो आपके बच्चे हैं, वो भी आपको देख के सरल रहेंगे। और सरल आदमी ही सदा दूसरों का मान करता है, दूसरों का मर्यादा में रहता है और उनके मददगारी में रहता है। कहते हैं ना कि एक माँ के 2 बेटे, एक बेटा बहुत चतुर और बहुत तेज था, वो ज्यादा शरारती भी था, तेज भी था, और उसका जो दूसरा बेटा था वो बिल्कुल सरल और सहज था। वो बिल्कुल कोई शरारत नहीं करता था, सरल रहता था। और माँ जब भी कभी किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर जाती थी, कोई सामान लेने जाना है, किसी बाजार में जाना है, तो कभी भी नोट कर लेना, वो माँ जो है ना, उस जो सरल बच्चा था उसको साथ लेके जाती थी, क्योंकि उसको पता है कि मैं कुछ देर के लिए बाहर बाजार जा रही हूँ, मेरा ये बच्चा बड़ा सरल है, मुझे इसका ध्यान रखना है। तो उसका हाथ पकड़कर उसको बाजार ले जाती थी, ना कि जो चतुर बच्चा था उसको साथ लेके जाती थी। उसको पता है कि ये चतुर है, ये बहुत तेज है, ये अपने आप को संभाल के रखेगा, लेकिन ये मेरा बच्चा बड़ा सरल है। इसी तरह कभी भी सोच लेना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि जब भी संसार के अंदर जितने भी चतुर बंदे, जितने भी चतुर लोग आज घूम रहे हैं, चल रहे हैं, ईश्वर उनके साथ नहीं है। ईश्वर उनका साथ नहीं पकड़ता, ईश्वर उनका हाथ नहीं पकड़ता। और जितने भी सरल हैं, जितने भी सरल होंगे, वो ईश्वर उन बच्चों का ध्यान करता है और उनको हमेशा किसी कष्ट में नहीं रहने देता। किसी भी तरह का उनको कोई विपदा आए तो वो हाथ पकड़कर उनका वो कष्ट दूर करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरा बच्चा, इसको धरती पर मैंने भेजा, इस संसार में मैंने भेजा है, तो ये बहुत सरल है। तो चतुराई में कभी भी ईश्वर हाथ नहीं पकड़ता है, और सरल रहोगे तो ईश्वर हमेशा आपके साथ है। कभी भी सोच लेना, कभी भी अगर मेरी बात अच्छी लगे तो इसको मान लेना, क्योंकि आप सरल रहोगे, पीछे पीछे आपके बच्चे भी आपके साथ साथ सरल रहेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि आज के इस पावन दिन में आप सदा खुश रहें, आपके बच्चे आपके तरह सरल रहें,
बिना किसी अहंकार के आप सदा इस जीवन में चलते रहें और जितना भी हो सके मेरे राम जी और मेरे कान्हा जी का नाम खूब जपते रहें। वैसे भी कहते हैं कि जब वनवास में राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी गए थे तो इनका भी नाम सरल में आता है। सरल को आप कभी पढ़ के देखना। सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण, यही एक सरल है। तो आप भी सदा जीवन में सरल रहें, प्रभु आपका हाथ पकड़े रखें, आपको किसी भी कष्ट से इससे दूर रखें और सदा जपते रहें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे